हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बीके स्टडी पॉइंट में। ये वीडियो बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा के लिए समान ज्ञान के टॉपिक में के लिए मददगार साबित होगा। इसके पहले इस सीरीज में 4 वीडियो आ चुका है, ये 5वां वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में 25 क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया था। ये 26 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन तक इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ये समान ज्ञान का टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। और मैं बता दूं कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सबको कैसा लग रहा है। और अपने दोस्तों को बताएं कि आईटीआई, पॉलिटेक्निक, हम अलग अलग तरह की परीक्षाओं की तैयारी इस चैनल पे कराई जाती है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक जी का उपनाम है लोकमान्य। दूसरा क्वेश्चन इसी का एक में ऑप्शन नंबर ए है जो लाला लाजपत राय के बारे में है। तो लाला लाजपत राय को एक टर्म आता है आधुनिक भारत में, लाल बाल पाल। तो लाल से डिनोटेड किया जाता है लाला लाजपत राय को, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये लोग सक्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस भी एक नारा दिए थे। कौन सा नारा दिए थे? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर है। सब लोगों को पता है कि राष्ट्र के पिता से किनको संबोधित किया जाता है। तो राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी को जाना जाता है। लेकिन ये राष्ट्रपिता जो शब्द है उनको किसने दिया? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एक मिनट सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन है कि राष्ट्रपिता शब्द जो था ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा राष्ट्रपिता शब्द महात्मा गांधी को कहा गया। और एक शब्द है महात्मा। तो महात्मा जो शब्द है ये महात्मा शब्द रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को दिया गया था। यहाँ पे एक हर लोगों का एक टाइटल है, जैसे उपनाम है। उस उपनाम पे मैं एक वीडियो लेके आऊँगा और उस वीडियो का आप लोग देख लीजिएगा, ताकि जितना भी उपनाम से कोई प्रश्न आए, जिससे कि जैसे गुरुदेव हुआ, फ्रंटियर गांधी हुआ, नेताजी हुआ, अलग अलग तरह का जितना भी उपनाम है उस उपनाम से वीडियो आप लोगों को मिलेगा। चलिए आइए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बी होगा, महात्मा गांधी। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। तो फ्रंटियर गांधी को ही सीमांत गांधी बोला जाता है। इंग्लिश में फ्रंटियर गांधी होता है, हिंदी में सीमांत गांधी। तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है। इस तरह से आपको एक उपनाम का एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्रता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है ये यूएसए का यानी कि अमेरिका का राष्ट्रीय स्मारक है। लेकिन एक अपने भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। यूनिटी मतलब होता है एकता। तो हम लोगों के भारत में एकता कायम करने के लिए जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि भारत में 563 देशी रियासत था। इस सब देशी रियासत को मिला के एक देश, एक भारत के रूप में जो ढालने का जो काम किए थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इन्हीं के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में बनाया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है। तो कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे, देखते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया वाले को बोला जाता है कंगारू का देश। तो यानी कि कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, जापान की मुद्रा क्या है। तो जापान की जो मुद्रा है येन है, लेकिन इसमें और 4 मुद्रा है, इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। डॉलर जो है ये डॉलर यूएसए का मुद्रा है। और देखिए रूस की मुद्रा रूबल है, तो रूस की राजधानी मॉस्को। डॉलर अमेरिका का मुद्रा है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। लीरा जो है ये तुर्की की राजधानी, तुर्की की जो मुद्रा है, तुर्की एक देश है जो एशिया महादेश में है। तुर्की की राजधानी अंकारा और मुद्रा लीरा है।
आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 क्वेश्चन है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला इंदिरा गांधी थी, जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और इनको 1971 में 1971 में भारत रत्न दिया गया था। और एक महिला थी जो भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली थी, मदर टेरेसा जी को 1980 में भारत रत्न दिया गया था। इनमें भारत रत्न दिया गया था लता मंगेशकर को भी। तो ये पहले नहीं, लता मंगेशकर जी को जो 2001 में भारत रत्न दिया गया था। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रथम महिला जिनको भारत रत्न मिला ये इंदिरा गांधी थी, जिनको आयरन लेडी भी बोला जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 33, भारत की उपग्रह का नाम। तो भारत का जो उपग्रह था, इस उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट, जो आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था। 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को आर्यभट्ट उपग्रह छोड़ा गया था। ये स्वदेश तकनीक से निर्मित था। स्वदेश मतलब कि ये अपने देशों का टेक्नोलॉजी लगा के इसको बनाया गया था। ऐसे पहले अपने देशों में उतना टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करता था, तो अलग अलग देशों से टेक्नोलॉजी लेके बहुत सारा सैटेलाइट और बहुत सारी कंपनियां बनाई गई है। तो उस कंपनी के बारे में भी कभी फिर चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 34, विश्व साक्षरता दिवस। तो विश्व साक्षरता दिवस जो है ये 8 सितंबर के दिन मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 35, लौह पुरुष की उपाधि किसे दी गई। तो लौह पुरुष की उपाधि जो था किनको दिया गया था, ये बाल गंगाधर तिलक जी को दिया गया था। और बाल गंगाधर तिलक जी का एक और नाम है लोकमान्य बोला जाता है। अब आइए, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद को आज़ाद उपनाम से जाना जाता था। और यहाँ पे लोकमान्य, 1 मिनट, इस क्वेश्चन का आंसर तो गलत हो गया, 1 मिनट रुक जाइए। लौह पुरुष जो था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता था। ठीक है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। तो आइए समझते हैं, भारत का सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को कहा जाता है। तो अलग अलग देशों का जो सरकार का रिपोर्ट होता है ना, उसको एक पेपर पे या एक बुक में अंकित किया जाता है। उसी तरह से भारत का जो सरकार का रिपोर्ट होता है वो वाइट पेपर में प्रकाशित किया जाता है। इसको याद कैसे रखेंगे, तो भारत में पहले ब्रिटेन का शासन था, ब्रिटेन के लोग गोरे होते थे, इसीलिए वाइट पेपर जो था ये भारत का जो सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन होता है उस पर डिनोटेड किया जाता है, यानी कि अंकित किया जाता है। एक दो पेपर है ऑरेंज बुक। तो ऑरेंज बुक जो है ये नीदरलैंड का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन को उस पर छापा जाता है या अंकित किया जाता है। येलो बुक है, तो येलो बुक जो है ये फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। इस पर 6-7 बुक है, जिसके ऊपर मैं एक वीडियो लाऊंगा जो कि आपको मिलेगा इसी चैनल पे, आप उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन है 37, चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम। तो चंद्रमा पे जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम नील आर्मस्ट्रांग, ये 1969 में गए थे। जिस गाड़ी से गए थे, यानी कि जिस रॉकेट से गए थे, उसका नाम था अपोलो 11। ठीक है, आइए समझते हैं। इनके साथ 2 व्यक्ति गया था, एडम हिलेरी और नील आर्मस्ट्रांग। तो नील आर्मस्ट्रांग जो थे वो सबसे पहले पैर रखे थे। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 38, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री शिवमाओ भंडारनायके, जो श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। और भारत की प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 39, विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया। मतलब हृदय ट्रांसप्लांट, यानी कि एक व्यक्ति का हृदय निकाल के दूसरे के व्यक्ति में डालना, ये हृदय प्रत्यारोपण कहा जाता है। तो हृदय प्रत्यारोपण करने का जो सबसे पहले विश्व में काम किए थे ये डॉक्टर थे दक्षिण अफ्रीका के क्रिस्टियन बेनार्ड। एक ऑप्शन है इसमें आप सबों को दिखेगा कि डॉक्टर वेणुगोपाल। तो ये डॉक्टर वेणुगोपाल भारत के वैज्ञानिक थे जो कि हृदय प्रत्यारोपण किए थे, और विश्व लेवल पे जो आएगा ये क्रिस्टियन बेनार्ड के रूप में जाना जाता है। आइए समझते हैं अब क्वेश्चन नंबर 40, पंचतंत्र के लेखक। तो पंचतंत्र के लेखक, पिछले वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा हुई थी। पंचतंत्र के जो लेखक हैं ये हैं विष्णु शर्मा। ठीक है,
एक मिनट। पंचतंत्र के जो लेखक हैं विष्णु शर्मा। अश्वघोष भी एक राइटर हैं जिनके द्वारा बुद्ध चरित्रम पुस्तक लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, महर्षि वेद व्यास। तो महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत जो है वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। प्रेमचंद्र के द्वारा बहुत सारा पुस्तक लिखा गया है। तो प्रेमचंद्र के द्वारा जो पुस्तक 2-3 पुस्तक है उसके बारे में चर्चा कर देते हैं। गोदान पुस्तक वही लिखे हैं, गबन नाम का पुस्तक वही लिखे हैं, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन और निर्मला, ये जितनी भी पुस्तक है ये प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। मैं सोचता हूँ कि ये पुस्तक और लेखक के ऊपर एक वीडियो लाऊं ताकि आप सबों के लिए हेल्पफुल हो। चलिए आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व श्रमिक दिवस यानी लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। इसमें एक और क्वेश्चन है 15 मार्च। तो 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, हॉकी के जादूगर किसे बोला जाता है? तो हॉकी का जो जादूगर है मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है। मेजर ध्यानचंद का जो जन्म था 29 अगस्त को हुआ था। उसी 29 अगस्त उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं और अलग अलग खिलाड़ी का अलग अलग उपनाम है, जैसे कि पीटी उषा को उड़न परी के नाम से बोला जाता है, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। ऐसे तरह से बहुत सारे जो हमारे खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों का उपनाम से जाना जाता है। इसके ऊपर भी संभवतः वीडियो आएगा, आप लोग देखिएगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 43, महात्मा गांधी की समाधि स्थल। हर टॉपिक पे वीडियो लाना ज़रूरी है क्योंकि हर टॉपिक, जैसे क्या है ना कि जिस टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं परीक्षा में वो टॉपिक को क्यों ना पढ़ लिया जाए। तो आपका जितना भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें महात्मा गांधी के बारे में पूछा, तो अगले एग्ज़ाम में कभी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पूछ दे, नेहरू जी के बारे में पूछ दे, तो अलग अलग जितने भी जो हमारे राजनेता हुए उनका जो समाधि स्थल है उसके बारे में एक दिन चर्चा कर लेंगे। धीरे धीरे हो जाएगा सब। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, विश्वास रखिए और विश्वास के साथ वीडियो को देखते जाइए। कमेंट कीजिए ये वीडियो आप सबको कैसा लग रहा है, इसके लिए मैं निरंतर काम करूँगा। तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है दिल्ली में है, उनको राजघाट बोला जाता है। ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था और मरे कब थे? तो 30 जनवरी 1948 को। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 44, डाइट किस देश की संसद का नाम है? तो हम आपको बता दें कि अलग अलग देशों के संसद का नाम अलग अलग होता है। तो ये डाइट जो है ये जापान के संसद का नाम है। ठीक है। इसके लिए अपने भारत का जो संसद का नाम संसद ही है। नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। ठीक है। नेशनल असेंबली है पाकिस्तान के पंचायत का नाम। अलग अलग देशों का अलग अलग पंचायत है। इसके ऊपर भी एक वीडियो आ सकता है। इसलिए हर टॉपिक पे मैं वीडियो लाने का प्रयास करूँगा ताकि आप लोगों का तैयारी एकदम प्रबल हो, मजबूत हो जाए। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 45, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली प्रथम महिला थी। तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली जो प्रथम महिला थी ये वेलेंटिना तेरेशोकोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 45 का सी नंबर ऑप्शन। इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो चर्चा करने लायक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो विक्रम साराभाई जो थे ये अंतरिक्ष से संबंधित है। इनके नाम का एक अंतरिक्ष केंद्र है जो त्रिवेंद्रम है। त्रिवेंद्रम कहाँ है? तो केरल में है। बेंगलुरु के बारे में चर्चा किए थे कि इसरो का जो मुख्यालय है ये बेंगलुरु में है। इसरो का फुल नेम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ट्राम्बे एक जगह है जो महाराष्ट्र में है और श्रीहरिकोटा ये आंध्र प्रदेश में है, जहाँ से जितना भी मिसाइल है अपना चंद्रयान 2 हुआ, चंद्रयान 1 हुआ और बहुत सारा मिसाइल का प्रक्षेपण वहाँ से किया जाता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 47, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI किस देश की गुप्तचर संस्था है? अलग अलग देश अपना गुप्तचर संस्था बनाया हुआ है। गुप्तचर मतलब कि जो गुप्त सूचना एकत्रित करे और किसी भी देश के अंदर अंदरूनी जो मान लीजिए कोई गुप्तचर घूम रहा है या किसी देश के बारे में कोई जानकारी हासिल कर रहा है, तो ये भारत का जो गुप्तचर है ये अलग देशों में जाके या अपने देशों के बारे में अगर ऐसा जांच करते रहता है कि कोई गुप्तचर तो नहीं घूम रहा है, हमारे देश के बारे में कोई सूचना तो किसी दूसरे देश में नहीं भेजा जा रहा है, तो इसका जो काम है ये भारत का गुप्तचर
संस्था है सीबीआई। अलग अलग देशों का अलग अलग संस्था है, इसके बारे में भी आपको धीरे धीरे क्वेश्चन डिस्कस होते जाएगा, अलग अलग देशों के बारे में मिलते जाएगा, मैं बताता जाऊँगा। आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक। फिर पुस्तक से प्रश्न आया। तो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक जो था ये दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। आइए एक दो क्वेश्चन इसमें और बन सा है। फिरदौसी, तो फिरदौसी जो थे ये शाहनामा पुस्तक लिखे थे। शाहनामा पुस्तक जो था ये फिरदौसी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय। खुला विश्वविद्यालय समझते हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी, जिसमें कि क्लास नहीं चलता है, उसमें हर तरह की परीक्षाएं केवल होती है उसमें। तो हम लोग सुने होंगे नालंदा खुला विश्वविद्यालय, इग्नू खुला विश्वविद्यालय। उसी तरह से भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय जो नई दिल्ली में स्थापित किया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 50 और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम, इसका शॉर्ट नेम होगा NFDC। तो नेशनल फिल्म एवं विकास निगम की जो स्थापना हुई थी ये हम आपको लिख देते हैं 1975। इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। फिल्म के बारे में काम करता है, फिल्म जगत के बारे में प्रमोशन के लिए काम करता है, फिल्म से संबंधित जानकारी इसके पास एकत्रित करता है। आइए अब समझते हैं कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं।